मुझे आज इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज है या नाजायज, और मुझे आज इस बात पर भी बहस नहीं करनी है कि जुलूस में जाना चाहिए या नहीं, और मुझे इस बात पर भी तकरार नहीं करनी है कि जुलूस कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। मुझे आज सिर्फ बात करनी है कि ईद मिलादुन नबी के नाम पर ये बेलगाम होते हुए नौजवानों की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नाम पर हल्ला गुल्ला, नाच गाना और बेतुका डांस करने वाले और डीजे पर थिरकने वाले और सारे शहर को सर पर लेने वाली इन कौम के शाहीनों की। क्योंकि कभी अल्लामा इकबाल ने इन नौजवानों के बारे में कहा था कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ईद मिलादुन नबी के नाम पर डीजे लगाकर और गुटके खा खा कर, पिचकारियां मार मार कर पागलों की तरह नाच नाच कर हमारे नौजवान बेदम होते हुए देखे जा सकते हैं इन वीडियोस के अंदर। मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह हमें ये तालीम दी है? इन हरकतों से हम बिरादराने वतन को, उनको तो छोड़िए सारी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन नौजवानों को देखकर आपको क्या लगता है कि इनको मिटाने के लिए दुश्मन दिन रात एक किए हुए हैं? इन नौजवानों के थिरकते कदम को देखकर आपको लग रहा है कि इनका और इनकी कौम का बायकाट का प्लान बनाया जा चुका है? क्या इन नौजवानों को देखकर लगता है, जिनकी कमर डीजे पर मटक रही है, इनके लिए आवाज उठाने वाले और इनके लड़ने वाले कई उलमा इकराम और दानिशवरान और क्रांतिकारी जेलों में बंद हैं और कईयों पर तलवारें लटक रही है? क्या इन नौजवानों के पेशानी पर अपने मुस्तकबिल और अपनी कौम के मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर और अपने कौम के फ्यूचर के लिए एक बल भी नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनको देखकर यह लग रहा है कि ये दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर है। इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी हस्ती मिटाने की साजिशें तैयार हो चुकी है, बल्कि उस पर अमल भी शुरू हो चुका है। लेकिन क्या करे साई, एक कयामत गुजर गई हम पर और हमको खबर नहीं साई, एक भटके हुए मुसाफिर को और होना है दरबदर साई। सच बताऊं, हमारे नौजवान प्यासे हैं मगर उनके जाम खाली है, चेहरे चमकदार है मगर अंदर अंधेरा भरा हुआ है। मुसाफिर तो है लेकिन कोई रहबर नहीं है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। फिरता हूं, भटकता हूं, कोई रहबर नहीं मिलता, वो भटका हुआ मुसाफिर जिसे घर नहीं मिलता। तजुर्बे की बात है कि मुसलमानों में आमतौर पर यह बात देखी जाती है कि वो जल्दी सोने के आदी नहीं होते। खास तौर पर नौजवान तबका रात गए घर वापस आता है जब घर के सारे लोग सो गए होते हैं। आखिर इतनी देर रात तक वो करता क्या है? गौर करने पर यह नतीजा यही मिलता है कि वो सिवाय वक्त बर्बाद करने के और कुछ नहीं कर रहा है। अक्सर मुस्लिम महल्लों में शाम से ही रौनक शुरू हो जाती है। आधी रात रौनकों की जो बहारें हैं वो उरूज पर होती है। मुस्लिम महल्लों की ये रौनकें, ये बहारें और रंग बिरंगी कुमकुमों की रोशनियों से चार चांद लगा देती है। इस तरह की बहारें और रोशनियां और चहल पहल मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले शहरों में और महल्लों में ही देखने को मिलेगी। अगर रात में पुलिस का राउंड अप का डर ना हो तो ये मुस्लिम नौजवान शायद सुबह को ही घर लौटे। ये तो पुलिस के डंडे का डर उन्हें आधी रात घर पर आने पर मजबूर कर देता है। आज के नौजवानों को ना अपने माँ बाप का, ना अपने पेरेंट्स का डर रहा, ना घर के बड़े बूढ़ों का कोई लिहाज रहा। ये तो सभी जानते हैं कि जल्दी सोना सेहत के लिए अच्छा होता है और नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं। नौजवान जैसे होंगे कौम का मुस्तकबिल वैसा ही होगा। मगर अफसोस, आज की नौजवान नस्ल टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है।
जिस दौर में घरों में बिजली नहीं थी, लोग चिरागों के तले जिंदगी गुजारते थे। वो वक्त बहुत अच्छा था, न जगमगाते हुए होटल्स थे, न चाय और पान की दुकानें थी, और इशा की नमाज के बाद नौजवान क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सब सो जाते थे और सुबह जल्दी बेदार हो जाते थे। ताज्जुब इस बात पर है कि आज भी बिरादराने वतन के महल्ले में वही पुरानी सुनहरी आदतें अब भी बाकी है। उनके महल्लों में आज भी रातों में ना होटल्स खुली रहती है, ना पान की दुकान खुली रहती है, ना कोई सामान आपको दिखाई देगा, ना चहल पहल, ना शोर शराबा होता है। आज भी रात में उनके महल्ले सुनसान और वीरान दिखाई देते हैं। कितना फर्क हो गया है मुस्लिम महल्लों में और बिरादराने वतन के महल्लों में, उनकी आदतों में, उनके तौर तरीकों में। जिसकी तालीमात इस्लाम ने हमें दी, उसे दूसरों ने अपना लिया, तो उसके नतीजे भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दुनियावी लिहाज से वो कामयाब नजर आ रहे हैं। याद रखे, किसी भी कौम का सरमाया उसकी नौजवान नस्ल होती है। अगर वही नौजवान नस्ल अपनी फिक्र, अपनी सोच को सिगरेट के धुएं में उड़ा दे और पान के गुटके की पीक में बहा दे, तो उस कौम का मुस्तकबिल तबाही के सिवा क्या हो सकता है। माजी की तारीख यानी इतिहास गवाह है, जब मुसलमान इस मुल्क में बादशाह और नवाब बनकर राज कर रहे थे तब क्या हुआ था। मुसलमानों की जवाल की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो अपने दरबार में रातों में नाच गाने की और शायरी की मजलिसें किया करते थे, और मजलिसें सुनने के बाद और नाच गाकर जब वो घरों पर सोने के लिए जाते थे, उस वक्त अंग्रेजी नौजवान जंगी मश्क किया करते थे। अब अंदाजा आप लगाया जा सकता है आज भी कि कौन सी कौम हाकिम बनने वाली है और कौन सी कौम गुलाम बनने वाली है। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद दुनिया ने देखा कि किस तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और सारे मुसलमान बादशाह और नवाबों को भागना पड़ा। और अल्लाह का निजाम है, याद रखिए, कि जो भी मुस्बत और पॉजिटिव कोशिश और मेहनत जिस सही सिमत में करता है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी देता है। चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, बस मेहनत सही होनी चाहिए और सही सिमत में होनी चाहिए। अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातों से कोई बुरा ना माने, लेकिन जो बातें मैंने बताई है उस पर गौर जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आगे शेयर करें, और आज की वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें कि आपको आज की जो मेरी ये नसीहत है, मेरी बातें आपको कैसी लगी। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।